जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। इस व्रत में हमें भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करके भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए। बिल्व पत्र के चिकने भाग पर हमें चंदन लगाना चाहिए जो भगवान की पिंडी को स्पर्श करे। और भगवान शिव को काले तिल से भी अभिषेक करा सकते हैं। हम भगवान शिव का राई, काली मिर्च, चावल, ऐसी बहुत सी चीज़ों से अभिषेक करवा सकते हैं। जिसकी जैसी मनोकामना हो उसी प्रकार भगवान शिव का अभिषेक हमें करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करने से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। ब्रह्मांड में जितने भी देवता है वह भगवान शिव के शिवलिंग में उपस्थित है। इसलिए हमें शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हम जब कोई भी व्रत करें शिवलिंग की पूजा से वो व्रत पूर्ण हो जाता है। तो भगवान शिव जो श्रावण मास में ये कथा सुनी जाता है, सावन सोमवार के व्रत में वे कथा आज मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत से धरती लोक पे आ रहे थे। तो धरती लोक पर जब आने लगे तभी माता पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, आप कहाँ चल रहे हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तभी भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम धरती लोक पर जाके दुखी हो जाओगी। मैं धरती लोक पे जा रहा हूँ, वहाँ पे धूप है, छाँव है, गर्मी है, बारिश है, तेज तपन है, बहुत माहौल ऐसा नहीं है कैलाश के जैसा, वहाँ पे यातनाएं झेलनी पड़ती है। पार्वती जी बोली कि भगवान, मुझे आपके साथ चाहे कुछ भी झेलना पड़े, मैं आपके साथ ही चलूँगी, मैं हर यातना को झेलने के तैयार हूँ। तभी भगवान शिव बोले, ठीक है पार्वती, तुम भी तैयार हो जाओ। पार्वती ने अपने गहने पहन कर तैयार हो गई और अपना 16 श्रृंगार कर लिया। पार्वती ने एक दिव्य नारी का रूप बनाया और भगवान शिव ने एक दिव्य पुरुष का रूप बनाया। नंदी को भी अपने साथ में ले लिया। शिव पार्वती कैलाश से धरती लोक पर उतरी। तब एक खेत में उतरी। वहाँ पे एक जाट जो बिना सिर वाला था, तो वह अपने खेतों में हल जोत रहा था। अपने खेतों में हल जोत रहा था। तभी माता पार्वती बोली कि हे भगवान, ये पुरुष दिख रहा है लेकिन इसके सिर नहीं है, ये कौन सी लीला है प्रभु आपकी। तभी भगवान शिव बोले, हे पार्वती, अभी तो हम मृत्यु लोक में आए ही हैं। अब यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें देखोगी, बहुत सी जीव जंतु देखोगी जिनके किसी के कुछ नहीं है तो किसी के कुछ नहीं है। पार्वती जी को दया आई और महादेव से कहने लगी कि हे महादेव, मैं आपसे अर्ज करती हूँ कि इसके सिर बना दीजिए ताकि ये हर काम को ठीक से कर सके। ये खेतों में जुताई कर रहा है तो इसका सिर का होना जरूरी है। तभी महादेव जी ने अपना गदा दिया पार्वती को और कहा, इसके गले पे लगा। तभी पार्वती जी ने गले पे लगाया तो उसके सिर हो गया। और तभी उसके मुंह से आवाज़ निकली कि हे कुनारी, मेरे सिर को क्यों फोड़ रही हो। तभी पार्वती जी को गुस्सा भी आया और शिव से पूछी कि हे महादेव, मैंने तो इसको सिर बनाया और ये मुझ पे गुस्सा कर रहा है, ऐसा क्यों। तभी महादेव बोले, ये कलयुगी है, यहाँ पे जो इंसान दूसरे इंसान की मदद करेगा, सेवा भाव करेगा या रक्षा करेगा, उसको दंड दिया जाएगा, ऐसा कलयुग का नियम है। तभी महादेव और पार्वती आगे की ओर चली। आगे वे कलयुग की परिक्रमा करते करते, पृथ्वी भ्रमण करते करते एक जंगल की ओर गुजर रही थी। वहाँ पे एक गैया मैया, वह बहुत पीड़ित थी, उसके गर्भ अवस्था थी, प्रस्तुति का टाइम आ गया था। वह बहुत दुखी दौड़ रही थी, घूम रही थी, भूखी प्यासी तड़फ रही थी। तब माता पार्वती ने पूछा कि हे महादेव, ये क्या रचना है, दिखने में तो ये गाय है लेकिन ये इतनी कष्ट में क्यों है, ये दुखी क्यों है। महादेव जी ने कहा, पार्वती तुम चलो आगे। पार्वती जी नहीं मानी और उसने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया
पार्वती जी ने सोन चिड़ी बन गई और एक पेड़ के ऊपर बैठ गई कि हे महादेव, आप मुझे कलयुग में लेके आए हैं, मृत्यु लोक में लेके आए। मृत्यु लोक में जितनी भी रचनाएं कर रखी है आपने और जो भी कुछ होता है आप मुझे सब बताएंगे, वरना मैं यहीं पे सोन चिड़ी बनकर बैठी रहूँगी और आप आगे की ओर चलते जाइए, फिर ढूंढते रहिएगा मुझे। ये सुनकर महादेव को लगा कि ये पार्वती नहीं मानेगी, इसे सब कुछ बताना पड़ेगा। तभी बोले महादेव, ठीक है पार्वती, नीचे उतरो और अपना रूप बनाओ और मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी पार्वती अपने पूर्ण रूप में आई और महादेव जी बताने लगे, ये एक गैया है, इसे गर्व है, इससे 10वें महीना पूरा हो गया और प्रस्तुति का इसका समय आ गया है, इसलिए कष्ट में है। इसके बच्चे का जन्म होने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा कष्ट में है और जब तक इसके बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक ये दुखी रहेगी, कष्ट में रहेगी। ये सुन के पार्वती को बहुत डर लगने लगा और कहने लगी, महादेव, क्या स्त्रियों को भी प्रस्तुति ऐसे ही होती है? तब महादेव बोले, हाँ देवी। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे तो ऐसा रक्षा सूत्र बांध दीजिए, ऐसी गांठ लगा दीजिए जिससे मुझे कभी माँ बनने का बनूँ ही ना और ये कष्ट मुझे झेलना ही ना पड़े। तब महादेव बोले, देवी तुम ये क्या कह रही हो? ये सुख तो सभी भोगना चाहते हैं। परंतु पार्वती जी हट करने लगी। तब महादेव जी बोलने लगे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये बाद में देखेंगे। पार्वती और महादेव आगे चलने लगे। वहाँ पे एक घोड़ी, वह भी प्रस्तुति पीड़ा से दुखी थी और वह भी बहुत कष्ट में बोल रही थी और उसकी कष्ट की आवाज़ सुन के पार्वती की करुणा ऐसे जागने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो महादेव से विनती करने लगी, हे महादेव, इस अश्विनी का, इस घोड़ी का कष्ट क्या है, मुझे बताइए, मैं इसका कष्ट अभी दूर कर देती हूँ। तब महादेव बोले, हे देवी, तुम इतनी करुणामय हो, इतना ममतामय हो, तुम समस्त जीवों की माता हो, इसलिए तुम्हें इतनी दया आती है, परंतु ये अभी स्वयं माता बनने वाली है, इसलिए कष्ट ही है, इससे ये कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा शिशु को जन्म देने के लिए। तब पार्वती बोली, क्या इतना कष्ट झेलना पड़ता है प्रभु? तभी महादेव बोले, हाँ देवी, तब तो मुझे कुछ ऐसी गांठ लगा दीजिए कि कभी खुले ही ना और मुझे ये कष्ट झेलना ही ना पड़े। तब महादेव बोले, ठीक है, हम आगे की ओर चलते हैं। तब एक गांव में गए, वहाँ पे एक साहूकार, उसके बेटे की बहू बहुत कष्टी थी, उसे भी प्रस्तुति पीड़ा हो रही थी और पूरे गांव में ऊंधे नगारे पड़े हुए थे। सब जगह चिंता सता रही थी कि बहू को 3 दिन से कष्टी है, परंतु बच्चे ने जन्म नहीं लिया। यह सुनकर पार्वती को भी बहुत दुख हुआ और कहा, महादेव, ये कैसी लीला है? तब महादेव ने पार्वती को समझाया। तब पार्वती जी को बहुत दुख हुआ और कहने लगी, एक स्त्री को एक बच्चे को जन्म देने में इतनी पीड़ाएं होती है, तब तो मुझे ये पीड़ा नहीं भोगनी। महादेव, मैंने आपको पाने के लिए इतनी पीड़ाएं झेली है, इतनी तपस्या, इतने यज्ञ किए हैं कि मुझमें और भी पीड़ा झेलने की शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे ये गांठ लगा दीजिए ताकि मुझे झेलना ही नहीं पड़े। विधि का विधान था, परंतु इसीलिए पार्वती के मुख से ऐसी बातें निखर रही थी। नहीं तो पार्वती ने जितनी कष्ट झेले उतने शायद संसार की किसी भी स्त्री ने नहीं झेले। पार्वती ने भूख प्यास को सहन करके पत्ते खाए हैं, अग्नि में बैठ के हवन किया है, जल में बैठ के हवन किया है और धूप में बैठकर महायज्ञ किया है। पार्वती जी जैसी कोई शक्ति नहीं है। पार्वती परा शक्ति है, पार्वती परम प्रिया, संसार को चलाने वाली और संसार की रक्षा करने वाली है। उससे बढ़कर ना तो कुछ था ना कुछ है, परंतु वह भगवान की माया से मोहित हो गई थी, इसलिए ऐसा बोल रही थी। भगवान शिव से हट करने लगी पार्वती। तभी भगवान शिव ने सोचा, जो लिखा है सो होगा ही। भगवान शिव ने एक ऐसी रक्षा सूत्र बांध दी पार्वती के गर्भ को, ताकि वह कभी शिशु को जन्म ना दे सके। आगे चलने लगी। एक जंगल में जाके भगवान शिव ने समाधि लगा ली और पार्वती माता के लिए कुटिया बना दी और नंदी जी के लिए एक चारा पानी की व्यवस्था कर दी। शिवलोक से ही पार्वती जी के लिए भोजन और नंदी के लिए चारा आ जाया करता था। माता पार्वती सवेरे सवेरे उठ के भगवान शिव जी की पूजा पाठ करती, स्नान कराती और स्वयं खा पी के आराम से जंगल में विहार कर लेती। भगवान शिव ने 6 महीने के लिए समाधि लगा ली। अब
जब 6 महीने पूरे हो गए तब पार्वती जी को ख्याल आया कि हमें कैलाश पर्वत पे चलना चाहिए। महादेव जी को 6 महीने हो गए समाधि लगाए हुए, मुझे उन्हें जगाना चाहिए। तभी वे महादेव से बोली, महादेव उठिए उठिए, आपको 6 महीने हो गए समाधि लगा के बैठे हुए, हम अपने घर चलेंगे। तभी महादेव उठे और महादेव ने अपनी जटा को हिलाया तो वहाँ उसकी जटा से सांप, बिच्छू, कंचड़े ऐसे अनेक अनेक जीव जंतु निकले और दीवार के टोलरे निकले। ये देखकर पार्वती घबरा गई और कहने लगी, हे भगवान, ये कौन से जीव है, ये कौन से प्राणी है जो आपकी जटाओं से निकले हैं। तभी पार्वती जी घबराई हुई देखकर महादेव बोले कि हे देवी, ये भी हमारे अंश के ही है, ये सब हमें बहुत प्रिय है, इसीलिए हमारी जटाओं में समाहित थे। आज हमने जटा खोली, हिलाई तो ये निकल गए बाहर। इन्हें वरदान है, ये हमारी जटा में प्रवेश कर सकते हैं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कह के महादेव उठे और पार्वती जी के साथ चलने के लिए तैयार हुए। महादेव जी बोली, नंदी पे बैठ गए दोनों और कहने लगे, आज तो हम जब धरती लोक से चलते चलते आगे चलने लगे, कहने लगे हम अपने ससुराल जाएंगे पर्वतराज के यहाँ। तो पार्वती जी कहने लगी, ठीक है चलिए। दोनों चले गए। अब माता पार्वती जो उनकी माता थी मैना देवी, वह अकेली थी। पार्वती जी के भाई भी दूसरी जगह बसने लगे और उनके पिता तपस्या के लिए चले गए थे। पार्वती जी की माता के पास अन्न कुछ भी नहीं था। वह अड़ोस पड़ोस से कुछ चावल मूंग मांग के लाई और शंकर भगवान पार्वती जी के लिए भोजन बनाया। भगवान शिव को सब पता था, वह सब कुछ खा गए। सब कुछ खा पी के अडकार लेके बैठ गए। तब पार्वती जी बोली कि माँ, भगवान तो सब कुछ खा लिया, अब हम क्या खाएंगे। तब माँ ने कहा कि बेटी, मैं दोपहर में थोड़ी बथुए की सब्जी लेके आई थी, उसे उबाल के उसकी पिंडी बना के वही खा लेंगे। ठीक है माँ, खा लेते हैं। दोनों माँ बेटी खा पी के सो गई। सवेरे पार्वती जी को लगा कि माँ के पास कुछ है नहीं, अभी इनके लिए और क्या बनाएगी, कहाँ से मांग के लाई, और इनको तो कुछ कह भी नहीं सकती, इसलिए मैं इनको लेके कैलाश पे चलती हूँ। पार्वती जी ने शिव जी को जगाया और कहा, उठिए भगवान, हम अपने देश को, अपने गांव को जाएंगे। तब भगवान शिव बोले, हम तो अपने ससुराल में रह के अपनी सासू माँ से आवागमन करवाएंगे, स्वागत करवाएंगे, उनसे मान मनोहर करवाएंगे। पार्वती जी बोली, मेरी माँ अकेली है, बेचारी वे थक जाएगी, इसलिए हमें चलना चाहिए, हम अपने घर को ही जाएंगे। ठीक है। पार्वती जी के आगे शंकर भगवान भी हार गए और पार्वती जी को लेके उसी रास्ते से चलने लगे जिस रास्ते से पहले आए थे। वहाँ पे उस साहूकार के गांव में से निकले। वहाँ पे मंगल गीत गाए जाने लगे, भदावे गाए जाने लगे, कलश यात्रा निकलने लगी और इतनी ठाट बाट से डसोटन था कि सारे नगर में खुशियों का माहौल था। ये देख के पार्वती के मन में प्रसन्नता हुई और वह पूछने लगी, महादेव, ये क्या लीला है। इस गांव में जब हम पहले गुजरे थे, निकल के गए थे यहाँ से, तब तो बहुत कष्ट था, और आज ये कौन सी लीला हो रही है। तब भगवान बोले कि हे देवी, ये वही गांव है जिस साहूकार की बहू को कष्ट था। आज उसके बच्चे को जन्म को 6 महीना हो गया और वह बच्चे का डसोटन हो रहा है। उसी की जन्म की खुशी पर खुशियाँ मनाई जा रही है, बधाई गाई जा रही है। ये सब हो रहा है। ये देखकर पार्वती को भी प्रसन्नता हुई। क्या ऐसे बधाई गाए जाते, ऐसे प्रसन्नता मनाई जाती है। मुझे भी ऐसा खुशी मना ली, ऐसी बधाई गाने। मेरे घर में भी एक बालक तो होना ही चाहिए। ये सुन के महादेव जी बोले कि तुम बावली हो रही हो, तुम बावली हो रही हो। अभी तो तुमने गांठ लगवाई थी और अब तुम ये कह रही हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। पार्वती जी आगे की ओर चली। वहाँ पे वह घोड़ी, जिसके भी बालक बच्चे ने जन्म लिया, और वह भी बहुत प्रसन्नतापूर्वक चल रही थी और खुशी पूर्वक प्रसन्नतापूर्वक वह अपना समय निकाल रही थी। ये देख के पार्वती जी को उस घोड़ी को देखकर भी उस बच्चे पर वात्सल्य आ गया। आगे चली
तो वह गाय का बच्चा जो हरी हरी धूप में खेल रहा था और वह गाय धूप में चर रही थी, ये देख के पार्वती माता को बहुत ही प्रसन्नता हुई और वह कहने लगी, हे भगवान, मुझे भी एक छोटा सा शिशु चाहिए, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके मेरी वह गांठ वापस खोल दीजिए। भगवान शिव बोलने लगे, पार्वती, हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये सब नहीं हो सकता, परंतु आप नहीं मानी, अब ये नहीं हो सकता। आगे चलकर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के, जिस पेड़ के नीचे पहले पार्वती जी सोनचड़ी बन के बैठी थी, वहीं बैठ के और महादेव जी ने पार्वती जी से पूछ लिया कि कल हम रात को सारा भोजन खा गए थे, आपने ऐसा कौन सा भोजन खाया? पार्वती जी कहने लगी, महादेव, जो भोजन आपने खाया था वही हम खाए थे। महादेव नहीं माने, कहने लगे, नहीं नहीं पार्वती, हम तो भोजन सारा ही खा गए थे, आपने क्या खाया? तब पार्वती जी ने कहा था, महादेव, जो आपने खाया हमने वही खाया, हमने कुछ अलग तो नहीं खाया। तभी महादेव ने पार्वती जी के सीने से, उसके सीने की एक ढकनी होती है, उसे उतार के देख लिया, बथुए की सब्जी रखी थी। शंकर भगवान ने कहा, ये क्या, आपने तो बथुए की सब्जी खाई है, भिंडी खाई है, और आप कह रहे थे जो हमने खाया सो आपने खाया। पार्वती जी बोली, महादेव, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं एक औरत हूँ, पुरुष को अच्छा खाना खिला दे, जो घर में हो सब अच्छा पुरुष को खिला दे, जो बचा कुचा मिले वह स्त्री कहा के अपना गुजारा चला ले। स्त्री सबको खिला के ही खाती है, दिखा के नहीं खाती। आज आपने गलत किया, मेरे सीने की ढकनी उतारी, आप तो भगवान हैं, इसलिए वापस चिपका देंगे। अगर संसारी प्राणी अगर अपनी स्त्री की ढकनी उतार के उसका लेखा जोखा लेंगे तो वो तो मर जाएंगी, क्योंकि आप तो चिपका सकते, परंतु संसार के प्राणी किसी स्त्री की शरीर से ढकनी उतार के नहीं चिपका पाएंगे। इसलिए आज मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि इस ढकनी, मेरी ढकनी, सीने की ढकनी के साथ संसार की समस्त नारियों की ढकनी ये उतरनी नहीं चाहिए। तभी महादेव ने पार्वती को वरदान दिया, ठीक है देवी, आज आपकी लाज मेरी लाज, आप जैसी नारी सतवंती सभी स्त्रियां बने, इसलिए मैं ये ढकनी परमानेंट चिपका देता हूँ। भगवान ने परमानेंट उस ढकनी को पार्वती जी के सीने से चिपका दिया, जिससे पार्वती जी में बहुत ही क्षमता आ गई और सब कुछ सहन करने की शक्ति आ गई, और पति के बिना कुछ ना करने की, और पति के खाने के बाद खाने की, और जो कुछ मिले रूखा सूखा उसे कहा के प्रसन्न रहने की शक्ति भगवान ने सभी स्त्रियों को दी। आगे चल के पार्वती जी कैलाश पर्वत को गई, वहाँ पे पार्वती जी को भगवान की भक्ति करने लगी। भगवान ने कहा, पार्वती, तुम अगर पुत्र चाहती हो तो गणों की, मैंने तो तुम्हें गांठ बंधन लगा दिया है, पर गणों की पूजा करो, गणनायक भगवान से आराधना करो, वह तुम्हें पुत्र अवश्य देंगे। पार्वती जी ने गणनायक भगवान की आराधना की, उबटन लगा कर स्नान किया और उस उबटन के उतरे हुए मेल का एक पुतला बना के रख दिया अपने सामने, और उससे प्रार्थना करने लगी, हे गणनायक गणराज भगवान, मेरे उस पुतले में प्राण भर दो और मुझे एक शिशु इस पुतले से बनवा दो। तभी गणनायक भगवान स्वयं प्रस्तुत हो गए और कहने लगे, हे माता पार्वती, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि संसार में आपके लायक कोई पुत्र है नहीं, इसलिए भगवान ने आपके गांठ बांध दी, क्योंकि आप जैसी माता के कोख से जन्म लेना किसी जीव की अंदर ये शक्ति नहीं है, इसलिए आपके गर्भ को बंधन से बांध दिया गया। आज मैं ही आपके गर्भ से नहीं, परंतु आपके शरीर के मैल से उत्पन्न होना चाहता हूँ। तभी माता पार्वती ने कहा, आओ पुत्र। तभी गणनायक भगवान उस मिट्टी में प्रवेश कर गए और गणेश बन गए। माता पार्वती ने उसका नाम गणेश निकाला और उसे कहा, बेटा, मैंने कई दिनों से स्नान नहीं किया, मैंने भगवान की प्रार्थना भक्ति की, अब मैं तुम्हें द्वार पे खड़ा कर देती हूँ और मैं स्नान कर रही हूँ, अंदर किसी को मत आने देना, भगवान ने को भी मत आने देना। तभी गणनायक भगवान गणेश भगवान द्वार पे खड़े हो गए और माता ने खाने को लड्डू दे दिए और स्वयं स्नान करने लगी। भगवान शिव को खेल रचने की इच्छा हुई, सोचा पार्वती ने जो रचना रची है मैं भी क्यों न उसमें हिस्सा लूं। महादेव आए और उस बच्चे से कहने अंदर जाने के लिए आने लगे। बच्चे ने रोका, महादेव नहीं माने। महादेव के गण आए, गणेश उनसे भी लड़ पड़े, अंदर नहीं आने दिया। महादेव को क्रोध आया और उसकी त्रिशूल से
सर धड़ से अलग कर दिया और अंदर प्रवेश कर गए। माता पार्वती स्नान करके वस्त्र धारण कर रही थी, तभी महादेव अंदर चले गए। बोले, पार्वती क्या तुम स्नान कर रही हो? तभी माँ पार्वती बोली, हे महादेव आप अंदर कैसे आ गए? मैंने बाहर अपने पुत्र को बैठाया था। तभी महादेव बोली, मैंने तो किसी को नहीं देखा। पार्वती बाहर आके देखी तो उसके पुत्र का सिर एक तरफ पड़ा था, एक तरफ उसके पुत्र का सिर, एक तरफ धड़। माता पार्वती को बहुत दुख हुआ और उसने संसार में हाहाकार मचा दिया। माता पार्वती ने वह नव दुर्गा का रूप धारण कर लिया जो स्वयं हो चुकी थी। उसने कहा, अगर मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं हर स्त्री के पुत्र का हरण कर लूँगी, हर स्त्री के पुत्र को मृत्यु प्रादान दे दूँगी, इसलिए मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए। भगवान विष्णु आए और शंकर से कहने लगे, महादेव अब क्या किया जाए? महादेव बोले, संसार में ही जाओ और संसार के किसी प्राणी का सर, बच्चे का सर लेके इस काट के लाओ और इसके पुत्र को लगाओ। महादेव, लेकिन अब जो स्त्री अपने बच्चे को, अपने शिशु को पूंछ दे के सो रही, उसी के बच्चे का लेके आना, क्योंकि अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को आंचल में छुपा के रखे तो मत लाना। भगवान विष्णु गए, संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जो अपने बच्चे को पूंछ दे के सो रही, वह सब अपने बच्चे को आंचल में छुपा के सो रही थी। भगवान विष्णु ने किसी का सर धड़ से अलग नहीं किया, परंतु एक हथनी थी जो ऐरावत हाथी श्रापवश धरती पे जन्म लिया था, उसी का धड़ सर से अलग सर लेके भगवान विष्णु आई। शंकर भगवान को वो सर दिया और गणेश को लगाया। गणेश को लगाते गज का सर वे गजानंद बन गए। माता पार्वती प्रसन्न होकर स्वयं पहले वाले रूप में आ गई और भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश तीनों का परिवार पूर्ण हो गया। उधर कार्तिक के जी भी नक्षत्र लोक से आ गए थे। इस प्रकार ये कथा है। श्रावण के महीने में शिव, पार्वती और गणेश तीनों की एक कथा है। माता पार्वती को वरदान दिया गया हर स्त्री को अपनी ममता देने के लिए, और हर इंसान को ये सबक सिखाया गया कि संसार में ईश्वर भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता, विधि के विधान से नहीं बच सकता। परंतु इस कथा से ये भी हमें शिक्षा मिलती है कि जो लेखा जोखा हमारी कर्म का होता है वह हमें भोगना ही पड़ता है, और भगवान की पूजा करने से हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए माता पार्वती को गणेश प्राप्त थी। तो ये थी गणेश जी की कथा। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।